भारत सभी रंग धर्म जाति से परे मॉडर्नाइजेशन और अपनी संस्कृति का एक खूबसूरत मिलन है। यहाँ पर हर धरोहर अपने आप में कई रहस्य दबाए है। भारत की खूबसूरती की चर्चा पूरी दुनिया भर में फैली है, तो वहीं आज भारत हर क्षेत्र में विश्व स्तर पर बुलंदियां हासिल कर रहा है। आपको बता दें कि भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है और इतनी बड़ी आबादी की सुविधा के लिए भारत आए दिन नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है और अपनी खूबसूरती को और भी ज्यादा एनहांस करने में जुटा हुआ है। भारत की खूबसूरती में चार चांद लगाने की सरकार काफी कुछ सोच कर बैठी है और एवं कुछ प्रोजेक्ट्स को तो एग्जीक्यूट भी कर चुकी है। और आज के इस वीडियो में हम आपको भारत सरकार के ऐसे ही कुछ बेहतरीन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको भी भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे पहले प्रोजेक्ट ओखा बाइट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज गुजरात में बनने वाला ये केबल स्टेट सिग्नेचर ब्रिज है, जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये ब्रिज गुजरात की मेनलैंड से कच्छ की कड़ी बे द्वारका आइलैंड को कनेक्ट कर रहा है और इस ब्रिज की लंबाई कुल 2.32 किलोमीटर और चौड़ाई है 27.2 किलोमीटर। ये एक केबल स्टे ब्रिज होगा जिसमें सिर्फ ब्रिज का 900 मीटर सेक्शन केबल स्टे ब्रिज होगा और इस ब्रिज का जो डेक होगा वो 2 कैरिजवे के साथ कंपोजिट स्टील कंक्रीट होगा। इसमें दोनों कैरिजवे 2-2 लेन के होने वाले हैं और दोनों के बीच करीब 1.2 मीटर का डिवाइडर होगा। इसके साथ ही पैदल चलने वालों के लिए दोनों साइड 2.5 मीटर का फुटपाथ भी बनाया जा रहा है, जिसके फुटपाथ सेट के ऊपर सोलर पैनल लगे होंगे जिनकी कैपेसिटी 1 मेगावाट की होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 962 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसे एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा अगस्त 2023 तक कंप्लीट किया जाना है। अब आगे बढ़ते हैं ग्लोबल सिटी हरियाणा प्रोजेक्ट की ओर। दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम में हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जमीन पर ग्लोबल सिटी बनने जा रही है। ये प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार के मेजर प्रोजेक्ट में से एक है, जिसके डेवलपमेंट के लिए 900 करोड़ के टेंडर फिल हो चुके हैं। ये ग्लोबल सिटी हरियाणा के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया की 500 फॉर्च्यून कंपनी में से 400 कंपनियों के ऑफिस हैं, जिससे ये एक इंटरनेशनल शहर बन चुका है। यहाँ पर हमें मेट्रो सिटी और इंटरसिटी बस, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और रैपिड रेल सभी तरह की कनेक्टिविटी मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर दुबई के बुर्ज खलीफा और सिंगापुर के यूनिवर्सल स्टूडियो की तर्ज पर एक बिल्डिंग भी बनाई जाएगी। इस सिटी को करीब 1003 एकड़ लैंड में डेवलप किया जा रहा है, जिसके कंप्लीट हो जाने के बाद युवाओं और बिजनेसमैन को काफी ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं लिस्ट के अगले प्रोजेक्ट ईस्टर्न वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट का। मुंबई में कंप्लीट होने वाले ईस्टर्न वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट मुंबई के सबसे महंगे प्रोजेक्ट में से एक है। ये ईस्टर्न वाटर फ्रंट एरिया जो करीब 10 किलोमीटर के एरिया में फैला है, जहां पर 500 हेक्टेयर एरिया को डेवलप करना है। इसके लिए $45 बिलियन खर्च होने का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट के तहत रेजिडेंशियल एरिया, एजुकेशन फैसिलिटीज के लिए, भूमि का विकास और पर्यटन के लिए पूर्वी समुद्री तट तक विकास शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को लेकर मुंबई पोर्ट अथॉरिटी 25 साल का मास्टर प्लान लेकर आने वाली है। एक नए पोर्ट और ट्रैफिक सिनेरियो के हिसाब से रीडेवलपमेंट के लिए इसके लिए टेंडर फ्लोट हो चुके हैं, जिसमें बिल्डिंग, ऑफिसेज, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और इंडस्ट्री पर जोर दिया गया है। और अब हम इस लिस्ट में आगे जोड़ते हुए बात करते हैं जयपुर इंटरनेशनल स्टेडियम की। यह स्टेडियम पिंक सिटी जयपुर में बनाया जा रहा है, जो भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। इस इंटरनेशनल स्टेडियम में एक साथ 75,000 दस्तक लोगों के बैठने की क्षमता होगी। और फैसिलिटी की बात करें तो इस स्टेडियम में 11 क्रिकेट पिच, 2 प्रैक्टिस ग्राउंड, 1 क्रिकेट एकेडमी बनाई जाएगी। इसके अलावा हॉस्टल, पार्किंग स्पॉट्स के लाभ, होटल और जिम वगैरह की भी फैसिलिटीज देखने को मिलेगी,
जो वर्ल्ड क्लास की होगी। दोस्तों ये स्टेडियम ना सिर्फ हाईटेक है बल्कि इसमें सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बात चाहे पार्किंग की हो, इलेक्ट्रिसिटी की हो या दर्शक क्षमता की, ये सभी मामलों में भारत का वर्ल्ड क्लास स्टेडियम होने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं नवी मुंबई एयरपोर्ट की। तो दोस्तों नवी मुंबई एयरपोर्ट एक अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो मुंबई में पहले से मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोड को कम करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। ये मुंबई के उपनगरीय नवी मुंबई के कोपरा पनवेल क्षेत्र में बनाया जा रहा है। इसकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 16,700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसका कंस्ट्रक्शन 3 फेज में डिवाइड किया गया है, जिसके पहले फेज में सदर्न पार्ट को कंप्लीट किया जाएगा। यह हर साल करीब 2.5 करोड़ यात्रियों को हैंडल करेगा और एयरपोर्ट का आखिरी फेज कंप्लीट होने के बाद एयरपोर्ट हर साल करीब 9 करोड़ यात्रियों को हैंडल कर सकेगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन के लिए भारतीय कला संस्कृति के साथ मॉडर्निटी को मिक्स किया गया। जहां इसके डिजाइन को बनाया है, इसमें 2 रनवे बनाए जाने हैं जिसकी लंबाई है 3,700 मीटर। इस एयरपोर्ट में फूड कोर्ट्स, ट्रैवलर्स टैक्सीवे सिस्टम के साथ मल्टी लेवल कार पार्किंग जैसी फैसिलिटीज मिलेगी, जिसे 2024 तक कंप्लीट करने का प्लान है। अपने अगले प्रोजेक्ट में बढ़ते हैं जो है दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट। दोस्तों ये एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जिसकी लंबाई 82.15 किलोमीटर है। ये कॉरिडोर NCRTC की RRTC परियोजना के पहले फेज की तहत चुनी गई है। ये कॉरिडोर NCRTC की RRTC परियोजना के पहले फेज के तहत चुनी गई 3 रैपिड रेल कॉरिडोर में से एक है जो दिल्ली गाजियाबाद को कनेक्ट करता है। करीब 30,000 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले इस कॉरिडोर का 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, जबकि 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में। इस कॉरिडोर की खास बात यह है कि इससे न केवल दिल्ली का पॉल्यूशन कम होगा बल्कि दिल्ली में जो जाम की समस्या बढ़ रही है उसमें भी काफी हद तक निजात मिलेगी। साल 2019 में इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। इस प्रायोरिटी कॉरिडोर को जून 2023 तक और पूरे कॉरिडोर को 2025 तक शुरू करने की उम्मीद है। दोस्तों बात करें सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, तो ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और जैसा कि सबको पता है कि सेंट्रल विस्टा भारत की प्रशासनिक राजधानी है, साथ ही साथ लोकल्स और विदेशियों के लिए एक फेमस टूरिस्ट साइट भी है। इसके तहत नए संसद भवन, प्रधानमंत्री तथा उपराष्ट्रपति आवास सहित मंत्रालय के ऑफिस और केंद्रीय सचिवालय के दफ्तर बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से 10 नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जारी है। इसमें साथ ही यहाँ पर एक अंडरग्राउंड मेट्रो भी चलाई जानी है। इसके माध्यम से शास्त्रीय बिल्डिंग, रेल बिल्डिंग समेत केंद्र सरकार की 8 से 10 बिल्डिंग में रोजाना हजारों वर्कर्स और ऑफिसर्स टाइम पर पहुंच सकेंगे। ये बिल्डिंग आकार में त्रिकोणीय और ताज के जैसे आकार की बनाई जा रही है। इसके नए राज्यसभा हॉल में 384 सीटें होंगी, जबकि लोकसभा हॉल में 770 सीटें होंगी। इस पूरे प्रोजेक्ट को 2026 तक कंप्लीट करने का टारगेट फिक्स किया गया है। आइए अब चलते हैं मुंबई की ओर और बात करते हैं मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की। मुंबई की पहचान बने बांद्रा वर्ली सीलिंग की तरह ही अब मुंबई कोस्टल रोड भी एक अलग पहचान के लिए जाना जाएगा। ये एक 8 लेन चौड़ा 22.2 किलोमीटर लंबा फ्रीवे है जो मुंबई के पश्चिमी समुद्र तट के साथ मरीन लाइंस को नॉर्थ में कांदीवली से जोड़ रहा है। ये साउथ मुंबई को नॉर्थ मुंबई से जोड़ने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, जिससे इन दोनों पॉइंट्स के बीच यात्रा में लगने वाले समय को 2 घंटे से घटाकर सिर्फ 50 मिनट करने की उम्मीद है। लेकिन सबसे ज्यादा खास बात यह है कि यहाँ पर हमें रिक्रिएशन एरिया, साइकिलिंग ट्रैक, वर्किंग पार्ट, जॉगिंग ट्रैक्स, एम्पी थिएटर, बस टर्मिनल और टैक्सी स्टैंड जैसी फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से इसे भारत का सबसे खूबसूरत रोड कहा जा रहा है। फिलहाल इस कौशल रोड कंस्ट्रक्शन जारी है और इसे नवंबर 2023 तक खोलने का प्लान है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ जो कि है वंदे भारत एक्सप्रेस प्रोजेक्ट। दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे भारत की सबसे फास्ट ट्रेन कहा जाता है। मेड इन इंडिया पहल के तहत बनाई गई ये ट्रेन पूरी तरह से भारत में निर्मित ट्रेन है। इसकी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर पर है। साथ ही ऑटोमेटिक दरवाजे,
टच फ्री स्लाइडिंग दरवाजे, जीपीएस वाला इंफॉर्मेशन सिस्टम, वाईफाई, सीसीटीवी कैमरा और कवच जैसी फैसिलिटीज भी मिलती है। और आने वाले समय में स्लीपर क्लास की ये वंदे भारत ट्रेन भी चलाने का प्लान है, जो वंदे भारत ट्रेन की BV3 और VV4 वर्जन होगी। इसमें V3 की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर होगी, जबकि टीवी फॉरगेट टॉप स्पीड 200 किलोमीटर पर रहने की वाली है। वर्तमान में भारत में 15 अलग अलग रूट्स पर यह ट्रेन ऑपरेशनल है, जिसमें इस वंदे भारत एक्सप्रेस की टॉप स्पीड को 130 किलोमीटर पर आवर तक सीमित रखा गया। लेकिन भोपाल से दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन की एक ऐसी ट्रेन है जिसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर रहती है और आने वाले समय में हर बड़े बड़े शहरों के बीच वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाएगा। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के लास्ट टॉप प्रोजेक्ट धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में। भारत में एक गजब की स्मार्ट सिटी बनने वाली है जिसका नाम है धोलेरा स्मार्ट सिटी। और अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस शहर में इन्वेस्टमेंट का कारण है इसकी कनेक्टिविटी। यहाँ पर आपको 4 प्रकार की कनेक्टिविटी मिलेगी, जिसमें पहला है वाटर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये समुद्र के किनारे है इसलिए यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज दी जाएगी। दूसरा है एयर कनेक्टिविटी, जिसके लिए यहाँ पर धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जिससे हवाई मार्ग द्वारा धोलेरा को भारत और दूसरे देशों से सीधे कनेक्टिविटी दी जाएगी। तीसरा है रेल कनेक्टिविटी, जिससे के द्वारा अहमदाबाद शहर से धोलेरा सिर्फ 45 मिनट में पहुंच सकेंगे। और चौथा है रोड कनेक्टिविटी, जिसके लिए यहाँ पर एक नए एक्सप्रेसवे द्वारा कनेक्टिविटी दी जा रही है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगभग 25 से 30 साल लग सकते हैं, लेकिन एक बार जब ये शहर बनकर तैयार होगा तो बहुत ही खूबसूरत और ऑफिशियल स्मार्ट सिटी कहलाएगा, जहां एक बार जाने के बाद बार बार जाने का दिल जरूर करेगा। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 बड़े मेगा प्रोजेक्ट। इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट आपको पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी दिलचस्प जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल इमर्जिंग इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।